राजधानी नई दिल्ली से एक चाइनीज महिला को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पिछले कई सालों से बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में रह रही थी। महिला का भारत के कई शहरों के साथ साथ नेपाल तक आना जाना था। गिरफ्तार होने के बाद महिला ने जो खुलासा किया है वह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके अलावा महिला को कई भाषा की जानकारी भी है। नेपाल का एड्रेस बताकर नई दिल्ली में रह रही थी और नेपाली भाषा तो इतने अच्छे से बोल लेती है कि आप उस पर शक नहीं कर पाएंगे कि यह नेपाल की नहीं है। महिला इतनी बड़ी फ्रॉड है, उसके पासपोर्ट पर भी नेपाल के ही एड्रेस लिखे हुए हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल चीन की एक महिला जिसका नाम काय रुओ है, जो पिछले 3 साल से भारत में रह रही थी और अपने आप को नेपाल की रहने वाली बता रही थी और अपनी पहचान छुपाने के लिए बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर रखी थी ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। और नेपाली भाषा इतनी अच्छे से जानती है कि वह कई नेपाल में रहने वाले लोग भी इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। आप सोचिए, अगर कोई चाइना का रहने वाला है तो नेपाली भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ कैसे हो सकती है। भाषा जानना और भाषा में अच्छी पकड़ होना दोनों में फ़र्क है। 2019 में महिला चीनी पासपोर्ट पर भारत आई और उसके बाद अपनी पहचान छुपाकर भारत में रहने लगी। गिरफ्तार के बाद महिला से जो डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है उसमें महिला का नाम डोलमा लामा लिखा हुआ है और पता नेपाल काठमांडू का लिखा हुआ है। दिल्ली में मजनू का टीला नाम का एक जगह है, वहीं से इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस महिला के हाव भाव पर पिछले कई दिनों से शक था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें यह बातें सामने आई। गिरफ्तार के बाद महिला से जब पूछताछ की गई तो शुरुआती पूछताछ में महिला से जब पूछा गया कि आप पहचान छुपाकर भारत में रहने की क्यों आई और इसका क्या वजह है, आखिर क्यों भारत में रह रही हो, तो इसका जवाब महिला ने दिया कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उसको जान से मारने की फिराक में थे, इसलिए उनसे बचने के लिए वह अपनी पहचान छुपाकर भारत में रह रही है। जब इस महिला के बारे में पता लगाया गया तो महिला चाइना की निकली और 2019 में पासपोर्ट नंबर E87857750 पर भारत के लिए यात्रा की थी। बाकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार महिला से पूछताछ कर रही है और महिला के खिलाफ IPC 120, 419, 420, 467 और 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में मामला को दर्ज कर लिया गया है। आप सोचिए कि महिला पिछले 3 साल से भारत में रह रही थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कभी चीनी संदिग्ध तो कभी बांग्लादेशी संदिग्ध अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किए जाते हैं। अगर यह महिला 2019 में चीनी पासपोर्ट पर भारत में आई तो फिर इस महिला पर नज़र क्यों नहीं रखा गया? आखिर वह किस काम से आ रही है, वह कब जाना चाह रही है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? इसके अलावा आज से 2 दिन पहले बनारस में भी NIA ने ISIS के आतंकी संगठन के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बासित कलाम सिद्दीकी है और उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की है, जो भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश करके ISIS में शामिल होने को कहता था। NIA के अधिकारी ने बताया कि सिद्दीकी ISIS का जो मुख्य सरगना है उसके संपर्क में है और वॉइस ऑफ खुरासान नाम की एक पत्रिका है, जिसके माध्यम से ISIS के एजेंडे को ज़्यादा लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहा था और अफगानिस्तान में बैठे ISIS के मुख्य सरगना के आदेश पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की भी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा सिद्दीकी टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बनाकर रखा था, जिसमें वह विस्फोटक सामान बनाने और देश के प्रमुख जगहों पर आतंकी हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा था। ISIS की लड़ाई में पूर्ण रूप से साथ देने के लिए सिद्दीकी की प्लानिंग अफगानिस्तान जाने की भी हो रखी थी, लेकिन उससे पहले सिद्दीकी चाह रहा था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा माहौल तैयार करके जाया जाए ताकि यहाँ का भी काम चलता रहे। इसके अलावा गिरफ्तारी के दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक नोट मिला जिस पर विस्फोट का सामान बनाने के लिए लिखा हुआ था और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव बरामद किया गया है। सिद्दीकी का मुख्य काम यही था कि वह यहाँ के युवाओं को इस तरीके से ब्रेन वॉश करे कि युवा ISIS के लिए एकदम पागल हो जाए और उसमें शामिल हो जाए। सिद्दीकी की बात डायरेक्ट अफगानिस्तान से थी और अफगानिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश के आधार पर ही सिद्दीकी भारत में काम कर रहा था। टेलीग्राम पर जो ग्रुप सिद्दीकी चला रहा था उसमें कई सबूत मिले हैं, जिसमें सिद्दीकी नए युवाओं को इस बात की ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे किसी भीड़ वाली जगह पर विस्फोट करना है और कैसे वहां से निकलना है। इसके अलावा विस्फोटक सामान किन किन चीज़ों से बनाना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है, कौन सा सामान कहाँ मिलता है, इस तरह की बातें सिद्दीकी के टेलीग्राम ग्रुप में होती थी। बाकी आए दिन कई ऐसे संदिग्ध पुलिस की पकड़ में आते रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है।
नई बात तब तक नहीं होगी जब तक कोई आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो जाता। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।